So आप प्लान कर रहे हैं बाली ट्रैवल करने के लिए? So you have come to the right place. Please make sure that you watch this video till the end because I will share with you what you need to know before the travel. So without wasting any more time, let's start. So guys, welcome back again on my channel. This is me, Lucky Boy. And guys, as you can see, I am packing my vlogging setup. And the reason behind that is, मैं आज जा रहा हूँ बाली. कुछ ही घंटों में मेरी फ्लाइट है. और जब भी हम कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होता है when to travel. तो बाली के अंदर मैं आपको बता दूं दो बेसिक सीजन्स हैं. एक है वेट सीजन और एक है ड्राई सीजन. ड्राई सीजन आपका शुरू होता है मई से सितंबर और वेट सीजन शुरू होता है अक्टूबर टू अप्रैल. ड्राई सीजन को हम पीक सीजन भी कहते हैं, वेट सीजन ऑफ सीजन होता है. लेकिन अगर आप दोनों को देखें तो दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं. अगर आप पीक सीजन में जाते हो तो क्राउड ज्यादा मिलता है, थोड़े से प्राइसिंग ज्यादा होते हैं, लेकिन वेदर आपके फेवर में होता है. अगर आप ऑफ सीजन में जाते हो प्राइसिंग कम मिलती है, क्राउड कम मिलता है, लेकिन वेदर आपके फेवर में नहीं रहता है हर वक्त. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड. इन माय ओपिनियन, अगर आपको क्राउड और प्राइसिंग से प्रॉब्लम नहीं है तो गो इन द पीक सीजन. लेकिन अगर आप थोड़ा सा चाहते हो कि प्राइसिंग भी कम हो, थोड़ा क्राउड भी कम हो और वेदर भी आपके फेवर में हो काफी हद तक, तो मेरे हिसाब से जो शोल्डर मंथ्स हैं, जिनको मैं कहूंगा जो ट्रांजिशन फेजेस वाले मंथ्स हैं दोनों सीजन के, जैसे कि अक्टूबर और अप्रैल, ये दोनों मेरे हिसाब से बढ़िया मंथ रहेंगे आपके लिए. पॉकेट फ्रेंडली भी और साथ ही साथ क्राउड कम होगा. थोड़ा वेदर में आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है कभी कभी. But if you want to travel in budget, I think these 2 months will be better for you. Now let me quickly pack all of this and then I'll tell you the next information that you need to know. So guys, now moving on to the next question that we all get in our minds when we plan any travel, कि कितने दिनों के लिए जाएं. Now when we talk about Bali, अब बाली में जाने के लिए आपको एटलीस्ट 7 to 8 days चाहिए ही चाहिए apart from your travel dates, because दिल्ली से जब आप ट्रैवल करते हो बाली के लिए, पहला तो डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है. दूसरा, अगर हम मिनिमम कनेक्शन टाइम भी लेकर चलते हो तब भी आपको 11 से 12 घंटे लगेंगे दिल्ली एयरपोर्ट से बाली एयरपोर्ट पहुंचने में. अब जब आप दिल्ली से जाते हो तो एटलीस्ट आपको 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना है. उसके बाद 11 से 12 घंटे आप फ्लाइट टाइम विद कनेक्शन जो आपको लगेगा बाली पहुंचने में. फिर बाली में इमिग्रेशन करते हुए और अपने होटल पहुंचने में भी आपको 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं. तो इसका मतलब है कि आपको 18 से 19 घंटे से आप ट्रैवल कर रहे हो, तो वो 2 दिन तो आप कहीं और स्पेंड नहीं कर पाओगे. इसीलिए मेक श्योर दैट यू हैव एटलीस्ट 7 to 8 days फॉर बाली ट्रैवल अपार्ट फ्रॉम योर ट्रैवल डेट्स. So guys, now that I'm packing, let me also tell you कि आपको क्या लेकर जाना चाहिए वहां पर. बाली जो है बहुत ही चिल्ड आउट जगह है. वेदर बिल्कुल प्लेजेंट है. ड्राई सीजन में दिन में थोड़ी गर्मी हो सकती है, अदरवाइज प्लेजेंट वेदर है. वो बॉयज आई विल से कि आप सैंडोज, टी शर्ट्स, शॉर्ट्स आप लेके जा सकते हैं. हो सकता है किसी क्लब में आपको ड्रेस कोड हो तो आप फॉर्मल एक पेयर जरूर लेके जाएं. अदरवाइज कैजुअल ड्रेसिंग है वहां पर. सिमिलरली फॉर गर्ल्स, बट बिकॉज गर्ल्स लाइक टू क्लिक गुड पिक्चर्स इन गुड ड्रेसेस, तो वो अच्छी ड्रेसेस भी लेके जा सकती हैं. बट इन केस आप में से कोई माउंट बटू जो एक एक्टिव वोल्केनो है उसका ट्रैक करने के लिए जाते हैं, जो कि होता है रात को शुरू और सनराइज पे खत्म होता है, वहां पर जरूर ठंड मिल सकती है आपको. तो एक पेयर आप गर्म कपड़े जरूर लेके जाए उसके लिए. Now the packing is done, but this brings us to the next concern कि हमारे मेन अट्रैक्शंस क्या है वहां पर. उसके लिए मुझे एक बोर्ड लाना पड़ेगा so that I can explain you properly. So guys, these are the major places जहां पर आपकी मेजर अट्रैक्शंस हैं. अभी मैं डिटेल्स नहीं लिख रहा हूं, बट मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि कौन सी ऐसी 5 जगह है जो आप मिस नहीं कर सकते हो. इनको डिटेल में मैं कवर करूंगा और अपनी आने वाली बाली सीरीज में आपको दिखाऊंगा कि इन सभी जगह पर
आप क्या क्या देख सकते हो और क्या क्या एक्टिविटीज और क्या क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि ये 5 जगह आप मिस नहीं कर सकते हो। तो शुरू करता हूं। पहली जो जगह है वो है उलुवातु। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उलुवातु टेम्पल, बहुत फेमस है। पतंग पतंग बीच और भी बहुत सारे डे क्लब हाउसेज हैं, बहुत फेमस है यहाँ पर। दूसरा आता है कूटा, चांगू, सेमिनियाक। ये तीनों आसपास हैं और ये पार्टीज के लिए फेमस है। काफी फेमस बीचेस हैं यहाँ पर, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं। तीसरा आता है उबुद, ये सेंटर में आ जाता है बाली के और ये फेमस है वाटरफॉल्स के लिए, टेम्पल्स के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास नुसा पनीरा। ये एक आइलैंड है, बाली से लगभग आधे घंटे की आपको फेरी करनी होती है और वहां पर आप पहुंच जाते हो। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत साफ पानी है वहां पर। स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, ये सब आप वहां कर सकते हो। इनफैक्ट ये आजकल सबसे फेमस जगह है बाली में, तो ये आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लेस व्हिच इज गिली आइलैंड। ये भी एक आइलैंड है, बाली से अराउंड 3 घंटे की फेरी आप लेते हो और पहुंचते हो यहाँ पर। यहाँ पर मेजर फैसिलिटीज नहीं है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट नहीं है यहाँ पर। आपको हॉर्स कार्ट या फिर साइकिल में आप ट्रैवल करते हो तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। यहाँ पर भी आप स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग कर सकते हो, पानी बहुत साफ है। तो ये 5 मेजर ऐसी जगह है जो आप स्किप नहीं कर सकते हो और इसी वजह से 7 to 8 days आर मस्ट फॉर यू व्हेन यू ट्रैवल टू बाली। सो गाइज, आई थिंक आई शुड गेट रेडी नाउ। इट्स ऑलरेडी 4 o'clock। वैसे मेरी फ्लाइट है रात को 11 बजे की, बट मुझे अराउंड 7-7:30 एयरपोर्ट पहुंचना है और अभी फिलहाल यहाँ हो रही है बारिश। तो कई बार बारिश में ट्रैफिक लग जाता है, कैब्स भी लेट मिलती हैं, तो रिस्क नहीं लेते हैं, जल्दी से रेडी हो जाता हूँ और आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, एज एक्सपेक्टेड कैब बुक नहीं हो रही है। ऑलरेडी हो चुके हैं 6:15। बारिश की वजह से रोड पे ट्रैफिक होगा, तो अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो से। मेरे यहाँ से लगभग लगेगा 1 घंटा मेट्रो से एयरपोर्ट पहुँचने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम जल्दी से चलता हूँ और मिलता हूँ अब आपको एयरपोर्ट। सो गाइस, दिस सीम्स टू बी दी बिगिनिंग ऑफ द एडवेंचर। मैं पहुँच गया हूँ मेट्रो। रास्ते में बारिश हो रही थी, बहुत मुश्किल से पहुंचा हूँ। कोई ई रिक्शा, कोई ऑटो, कुछ नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से पहुंचा हूँ। मेट्रो आ गई, जल्दी से चलता हूँ इसमें और पहुंचता हूँ एयरपोर्ट। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गया एयरपोर्ट। अब जल्दी से एंट्री करता हूँ और मिलता हूँ आपको चेक इन के बाद। बाय। सो गाइज, चेक इन इज़ डन। दोनों बोर्डिंग पास मिल चुके हैं क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, एक ऐप है आपको जो डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे आरोग्य सेतु ऐप है इंडिया में, वैसे ही बाली के लिए पेडू लिन डूंगी करके कोई ऐप है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। सो गाइज, जस्ट सिक्योरिटी क्लियर करा मैंने। थोड़ा सा सीन हो गया था सिक्योरिटी में। मेरे जो कैबिन बैगेज में था वो ड्रोन, मैं उसमें ही भूल गया था। मुझे सिर्फ बैटरीज डालनी थी, लेकिन मैं जो ड्रोन था वो भी डाल दिया था मैंने कैबिन बैगेज में। तो सिक्योरिटी के बाद मुझे एयरलाइन को कॉल करना पड़ा। फिर एयरलाइन स्टाफ में से एक बंदा आया, जो मेरे पास बैकपैक था उसमें मैंने अपना जो सामान था उसको शिफ्ट किया, ड्रोन उसमें डाला और उसके बाद वो गया है अब चेक इन में। तो इससे एक लर्निंग मिलती है। ऑब्वियसली वैसे तो जो लोग ड्रोन यूज़ करते हैं उनको मालूम ही होता है, बट दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम ड्रोन के साथ इंटरनेशनल ट्रैवल। आई डोंट नो, मे बी डोमेस्टिक में भी ऐसा होता हो। तो एक लर्निंग है कि अपने ड्रोन को अलग रखना है और बैटरीज को अलग रखना है। सो गाइज, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द फ्लाइट्स। दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है बाली के लिए, सब कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं और मिनिमम टाइम जो है वो लगभग 11 आवर्स का है, विद कनेक्टिंग टाइम जो बीच में लगता है जहाँ रुकते हैं। और फ्लाइट जाती है वाया कोलालमपुर, वियतनाम और भी बहुत सारी जगह हैं। बट कोलालमपुर इज़ अ बेटर चॉइस क्योंकि वहाँ पे जो कनेक्टिंग टाइम है वो कम है। दूसरा, मलेशियन एयरलाइन जो है वो एक रिलायबल एयरलाइन है, कंफर्टेबल सीट्स हैं। मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं बाली कई बार, तो उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया था कि मैं मलेशियन एयरलाइन में जाऊँ, इसलिए मैंने मलेशियन एयरलाइन से बुक किया था। और जो प्राइसिंग है फ़्लाइट्स के वो वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीजन्स, डेट्स, डिमांड। बट यूजुअली 35 to 45,000 के बीच में अगर आपको फ़्लाइट मिलती है तो अच्छा प्राइस है, उसके ऊपर तो देयर इज़ नो लिमिट। तो अब चलता हूँ, लेट्स स्टार्ट द बोर्डिंग। सो गाइज, मैं पहुंच गया अब मलेशिया में हूँ, कोलालमपुर एयरपोर्ट पर। फ़्लाइट ठीक थी, बिल्कुल टाइम पे पहुंचा दिया, 5.5 घंटे की फ़्लाइट थी। अभी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है मेरी यहाँ से बाली के लिए वो है
करीबन 2 घंटे 20 मिनट के बाद। तो अभी मैं जाता हूँ, पहले कुछ खा लेता हूँ और फिर आऊँगा अपने गेट के पास। So guys, boarding started for the connecting flight as well. So guys, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ बाली और अब मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन में। वैसे इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, बट आई विल टेल यू वंस आई गो थ्रू क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। मैं सब डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी लाया हूँ साथ में, जो मैंने पढ़े थे ऑनलाइन, जैसे कि आपकी होटल की बुकिंग और आपकी रिटर्न टिकट। अब चलता हूँ इमिग्रेशन में एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस हाउ इट गोज़। वेल, यहाँ पीछे क्यू थी बहुत बड़ी और मैं भूल ही गया था कि कोविड चल रहा है अभी, तो कोविड गाइडलाइंस यहाँ पर होंगी। तो वहाँ मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाया जहाँ से लोग जा रहे थे। मैं बस वहाँ से चलता हुआ आ गया हूँ आगे। अभी देखता हूँ आगे क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, लेट्स सी। वहाँ पीछे क्यू है, लोग अभी भी दिखा रहे हैं कुछ, बट मैं यहाँ से साइड से आ गया, किसी ने कुछ रोका ही नहीं। और ये है आपका वीज़ा ऑन अराइवल काउंटर्स। आई थिंक दिस इज़ व्हाट इमिग्रेशन इज। सो अभी मैं बताता हूँ हुआ क्या। वो था VOA फ़ीस काउंटर, मतलब कि वीज़ा ऑन अराइवल फ़ीस काउंटर था, वो इमिग्रेशन नहीं थी। और मैंने दिए $35। अब यहाँ पर इनके पास चेंज नहीं था, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आते हो यहाँ पर तो कुछ इंडोनेशियन रुपया भी साथ लाओ, क्योंकि यहाँ पर डॉलर्स को एक्सचेंज करके रुपया में ही देते हैं। मैंने $100 दिया तो 35 काट के उसमें से इंडोनेशियन रुपया में ही दिया, लेकिन रेट बहुत कम देते हैं। एक्चुअल इमिग्रेशन क्यू लुक एट दिस, बहुत बड़ी है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है इस क्यू में, अगर आपको फास्ट लेन से जाना है तो आप $30 देके फटाफट बाहर निकल सकते हो, बट आई एम नॉट चूजिंग दैट। तो अभी लाइन में लगते हैं एंड लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स। ये है करेंसी यहाँ की, ये एक नोट 1 लाख रुपया का है और मुझे मिले हैं 9,30,000 शायद, और ये है 5,000 कुछ, 5200 कुछ के मुझे 9 लाख कुछ रुपया मिले। आते हुए इंडोनेशिया में मैं तो लखपति हो गया। सो गाइज, फाइनली इमिग्रेशन डन और कुछ खास क्वेश्चंस नहीं पूछे, सिर्फ पूछा मैं कहाँ स्टे कर रहा हूँ, कितने दिन के लिए हूँ, एंड दैट इज़ इट। अब जाता हूँ फटाफट से लगेज लेता हूँ। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू नो इज़ कि यहाँ से अपने होटल कैसे जाना है। तो यहाँ पर 2 ऐप्स हैं, जैसे हमारे इंडिया में है ओला उबर, यहाँ पर है एक ग्रैब और एक है गोजैक। तो आप उसमें से कोई भी ऐप को डाउनलोड करके उसी से बुकिंग करके जाएं। सो गाइस, एक चीज़ बताना भूल गया था कि कस्टम्स भी होंगे। कस्टम करके अब फाइनली मैं एग्ज़िट करके आया हूँ और यहाँ पर घुसते ही ये बैंक्स है, मनी चेंजर है, सिम लेनी पड़ेगी सबसे पहले। ऐप तो डाउनलोड कर ली थी मैंने, लेकिन यहाँ पर सिम होगी तभी तो इंटरनेट होगा, तभी तो बुक कर पाऊँगा कैब। तो अभी फटाफट यहाँ से सिम ले लेता हूँ और फिर करता हूँ कैब बुक और निकलता हूँ। बहुत टाइम लग गया, 2 घंटे हो गए मुझे एयरपोर्ट पे यहाँ पे लैंड किए हुए। ये है एक्सेल, एक्जेटा और टेलकोमसेल। आई डोंट नो कौन सा बढ़िया है, यहाँ पर रश ज़्यादा है, इसी को ले लेता हूँ। सो गाइज़, यहाँ पर जो नंबर है बहुत महंगा मिल रहा है। मुझे चाहिए था डोमेस्टिक इंटरनेशनल कॉल्स के साथ साथ इंटरनेट भी, और ओवरऑल मुझे कुछ 3,500 का पड़ रहा है। आई थिंक सो कि बाहर सस्ता पड़ेगा, तो अभी मैं प्रीपेड टैक्सी कर लेता हूँ और जहाँ मेरा होटल है उसके आसपास से लोकल वहाँ से सिम लूँगा। आई गेस वहाँ चीपर पड़ेगा। सो गाइज़, मैंने इन्फॉर्मेशन सेंटर से पूछा कि मेरे पास इंटरनेट नहीं है, नंबर नहीं है, मुझे ग्रैब से जाना है, ग्रैब जो ऐप है। तो उन्होंने बोला कि उनका लाउंज है एयरपोर्ट से बाहर निकलते लेफ्ट हैंड साइड, और मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। तो अब इनके पास जाता हूँ और यहीं से कैब बुक करता हूँ। तो भाई मैंने बोला भैया को कि भाई रास्ते में रोक दे, लोकल जगह से सिम तो ले दे। एट लास्ट मैंने नेगोशिएट करके एक लिया है 35 GB का, सिर्फ इंटरनेट आएगा इसमें, और ये पड़ा है मुझे अभी 2,50,000 बोले हैं मैंने। उसको बोला कुछ डिस्काउंट कर दो, देखता हूँ मैं लास्ट में कितने का मिलता है। तो भाई सिम ले लिया है, इंटरनेट एक्टिवेट हो गया है। 40 GB मुझे मिला है 2,40,000 में। एयरपोर्ट पे मिल रहा था 18 GB 2,50,000 में। कॉलिंग वगैरह मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ रहा था, तो मैंने सोचा छोड़ो यार, इंटरनेट से ही काम चलाएंगे। बट उसमें भी बहुत डिफरेंस आया, मतलब कि डबल से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। तो एयरपोर्ट से तो मत लेना कुछ भी भाई। टैक्सी, सिम, जो भी आप एयरपोर्ट से लोगे, मनी एक्सचेंज सब बहुत महंगा है।
और गाइस अब होटल पहुंचते ही सबसे पहले लूंगा स्कूटी रेंट पे। स्कूटी का रेंट मैंने पता कर लिया है, 70,000 इंडोनेशियन रुपया है, जो कि लगभग पड़ता है 380 रुपए, ठीक है प्राइस। और 1 लीटर पेट्रोल पड़ता है 10,000 इंडोनेशियन रुपया, वो पड़ रहा है कुछ 55 रुपए के आसपास। गाड़ी बुक करनी हो तो वो है 2,25,000 के आसपास, मतलब कि 1200-1300 के आसपास वो भी पड़ेगी। तो गाड़ी लेनी हो गाड़ी भी सस्ती है, स्कूटी लेनी हो स्कूटी भी सस्ती है, पेट्रोल भी सस्ता है। तो ट्रैवल और घूमने के लिए अगर आपको जो ट्रांसपोर्ट की चीज़ है उसके लिए तो आपको ज़्यादा पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा। बाकी जो डिटेल्स होंगी मैं आने वाली वीडियोस में शेयर करता रहूँगा आपके साथ। सो गाइस फाइनली पहुँच गए अपने होटल। जल्दी से आपको रूम दिखाता हूँ और उसके बाद इस वीडियो को एंड कर दूंगा। मैं यहाँ से मैं आया था, ये मेरा रूम, जल्दी से दिखाता हूँ। अंदर से बाहर बैठने की जगह है और ये घुसते ही टीवी, यहाँ पे बेड और ये है ओपन वॉशरूम जो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। और गाइज इसके मैंने दिए हैं 2000 पर नाइट। सो गाइज अब मैं फ्रेश होता हूँ और निकलता हूँ बाली को एक्सप्लोर करने के लिए। आई थिंक इट इज़ प्रीटी मच इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर बाली ट्रैवल। थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी बट मुझे लगता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो को थोड़ा लंबा होना पड़ा। बट एनीवेज आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू डिड देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। नाउ आई विल मीट यू इन माय अपकमिंग वीडियोस फ्रॉम बाली। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।